जय बाबा जी। जय हो करौली सरकार की। सदगुरु भगवान की जय। गुरु माता जी की जय। भगवान भोलेनाथ की जय। माता कामाख्या की जय। गुरुदेव भदुरिया महाराज की जय। छोटी गुरु माता की जय। जय बाबा जी। आप तमाम करौली सरकार के भक्तों को मोहन कमल का बारंबार प्रणाम है। कृपया प्रणाम स्वीकार हो। काफ़ी दिन हो गए आप लोगों से बातें करते हुए। दरअसल 17-18 तारीख को मैं वहाँ आश्रम दरबार से चला ही था और फिर नेपाल चला गया। तो इस बीच में समय नहीं मिल सका कि आप लोगों के साथ कुछ अपनी बातें रख सकूं और आप लोगों का प्यार पा सकूं, आप लोगों से कुछ बातें कर सकूं। दरबार में 7 तारीख को मैं पहुंचा था अपने वादे के मुताबिक, अपने प्लान के मुताबिक, और 17 तारीख को वहां से निकला था। बड़ा ही आनंददायी रहा, बड़ा ही अनमोल वह क्षण थे, अनमोल वह समय थे। तमाम जगहों से भक्तजन वहाँ आए हुए थे और बहुत सारे भक्तजनों से, भाइयों से, बहनों से वहाँ पर मुलाकात हुई, दर्शन हुए सबके, उनसे बातें हुई। कई नए नए दोस्त बने। बड़ा ही अनुपम समय रहा, बड़ा ही अलबेला मौसम रहा हुआ। वास्तव में यह मेरा पहला कार्यक्रम था अपने दरबार करौली सरकार में, किसी भी कार्यक्रम में उपलब्ध होने का, रहने का। ऐसा दरबार और ऐसी व्यवस्था मैंने आज तक कहीं भी किसी भी दरबार में नहीं देखी है। अनुशासन तो गजब का था भाई। अनुशासन, किसी को किसी से कोई भी शिकायत नहीं थी और हर कोई एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहा था। पुलिस फोर्सेस थे लेकिन उसका कोई काम नहीं था उस पुलिस वालों का। और कहना पड़ा वहाँ के कलेक्टर साहब, एसडीएम वगैरह जो सब भी आते थे, अधिकारीगण, प्रशासनिक, उनका भी कहना था कि भाई आप जो है सो इस तरह का दरबार मैंने कहीं देखा नहीं कि इतना अनुशासन, इतनी सारी व्यवस्था, इतनी भीड़ होने के बाद भी कहीं से भी किसी भी तरह की कोई भी असामान्य बातें घटित नहीं होती थी। बड़ा ही अनुपम दरबार है। तमाम भक्तों को इसके लिए धन्यवाद मेरी ओर से भी, और प्रणाम है बारंबार इस तरह की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। 10 तारीख से लेकर 16 तारीख तक का कार्यक्रम था। विभिन्न जगहों से आए हुए कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति दी। हम लोगों को भी बाबा जी की कृपा से, बाबा जी के आशीर्वाद से कुछ समय वहाँ मिला था। संदीप भैया और विशाल बाबू जी के देख रेख में हम भी वहाँ पर संलग्न हो सके थे बाबा जी की कृपा से। भजरे रे मन श्री राधा रमन, श्री राधा रमन, श्री राधा रमन। वास्तव में यह इतना प्यारा भजन होगा और इतना लोकप्रिय भजन होगा, लोगों के हृदय में बसने वाला भजन होगा। वास्तव में ये अकल्पनीय था मेरे लिए और आज भी है। दरबार में न जाने कितने भक्तजन इस भजन के दीवाने से हैं। बाबा जी को यह भजन वास्तव में बहुत पसंद आया। ऐसा सुनकर, ऐसा अनुभव करके दिल मेरा कृतार्थ हो गया, मैं कृतार्थ हो गया। आज मैं यहाँ पर कुछ कहने इसलिए जा रहा हूँ, कुछ नई बातें। जैसा कि मैंने कहा था कि हमारी जो नई चैनल है बैलेंस ज़िंदगी विद डॉक्टर मोहन कमल, उस पर हम कुछ नई नई चीज़ें लाएंगे। आज से हम कुछ शूट करेंगे, कुछ वीडियो 10 मिनट 12 मिनट का ही हम कुछ बनाएंगे, क्योंकि अभी हमारा चैनल नया है। तो 15 मिनट से ज़्यादा का हम कुछ उस पर डाल नहीं सकते। तो धाम करौली के विषय में जो रिसर्च, ईश्वरीय चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में जो भी रिसर्च करौली धाम का हुआ, बाबा श्री राधा रमन जी के द्वारा और हमारे गुरु जी के द्वारा जो उसे उजागर किया गया है, उन्हीं चीज़ों को मैं अपने शब्दों में रखूँगा। उन्हीं की पुस्तक जो अपने आश्रम की है, अपने दरबार की जो पुस्तक है, उन्हीं उन्हीं पुस्तक के माध्यम से उन्हीं शब्दों को कुछ अपनी भाषा में रखने का, आप लोगों तक लाने का प्रयास करूँगा। दरअसल वह पुस्तक एक हम लोगों के लिए, करौली सरकार के भक्तों के लिए, एक वह कह सकते हैं कि गीता, रामायण, कुरान, बाइबल, जो धर्म ग्रंथ, वेद, शास्त्र, पुराण होते हैं, उसकी माफिक है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि आज का जो दौर चल रहा है, इस नए ज़माने, आधुनिक दौर में, लोग पुस्तक पढ़ने पर कम ध्यान दे रहे हैं। पुस्तकों से लोगों का सामना नहीं हो पाता है, पुस्तकों से रूबरू नहीं हो पाते हैं। शायद
या उनकी अनिच्छा कह लीजिए, या भागती हुई जिंदगी का भागम भाग जिंदगी है, तो लोग उन चीज़ों को नहीं पढ़ पाते, समय ही नहीं दे पाते, या उन्हें मिल नहीं पाता। तो बाबा जी की प्रेरणा से मुझे ये लग रहा था एक आध महीने से ही कि मैं उस पुस्तक को, और सत्य बात यही है कि बाबा जी की प्रेरणा से तो आया ही आया, साथ में अपने जो गुरुजी हैं उन्होंने भी मुझसे कहा था, प्रत्यक्ष रूप में नहीं, एक दिन मेरे सपने में आए थे और उन्होंने कहा था इस तरह का कि जो कुछ भी मैं यहाँ बोलता हूँ उसे तुम पुस्तक का माध्यम बनाओ, या पुस्तकों में जो कुछ लिखा है उसे लोगों तक पहुँचाने का कार्य करो। ये मैं अपनी बात बता रहा हूँ, ये बाबा गुरु जी ने मुझसे कहा था। और बाबा जी की अंतः प्रेरणा से फिर बाद में यह भी बात समझ में आई कि इस पुस्तक को जो है, जो लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं उन्हें यूट्यूब के माध्यम से छोटे छोटे वीडियोज में 10 मिनट 12 मिनट 15 मिनट के वीडियो में छोटे छोटे चैप्टर को लोगों के बीच रखा जाए कि लोग इस विज्ञान को, और सबसे पहले करौली धाम आश्रम का निर्माण कैसे हुआ, बाबा जी कैसे थे, ये समस्त जीवनी जो उस पुस्तक में लिखी हुई है, जो पढ़ नहीं पाते लोग समय अभाव के कारण, उसे छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के बीच उसे रखना चाह रहा हूँ, बाबा जी की ही प्रेरणा से और गुरु जी के कहे अनुसार। आप लोगों के आदेश चाहिए, आप लोगों की परमिशन चाहिए, आप लोगों का सहयोग चाहिए। हम चाहते हैं कि इस पर आप अपना कमेंट दें कि क्या हम उस पुस्तक ईश्वरीय चिकित्सा विज्ञान को रखें आप लोगों के बीच। मैं अभी बताता हूँ उस पुस्तक को। यही वो पुस्तक है, करौली धाम ईश्वरीय चिकित्सा एक अनुसंधान, प्रणेता डॉक्टर एस भदौरिया गुरुजी, है ना। ये पुस्तक आप सबों के हाथ में भी होगी, लेकिन न जाने कितना आप से पढ़ पाए होंगे, समय कितना दे पाए होंगे। इन्हीं पुस्तकों को मैं अपने शब्दों के माध्यम से एक ग्रंथ की माँ की, जैसे लोग गीता पर अपना अनुभव रखते हैं, रामायण पर अपना अनुभव रखते हैं, तो इन्हीं चीज़ों को मैं आप सबों के बीच आज से रखूँगा टाइम टू टाइम। इसमें आप लोगों का सहयोग भी चाहिए और आप लोगों के कमेंट्स भी चाहिए कि क्या यह कार्य सही है, क्या मैं ये आप लोगों के बीच प्रस्तुत करूं, क्या आप हमारा सहयोग करेंगे। ज़रूर अपना कमेंट्स हमें दें, हमें आपके कमेंट्स की प्रतीक्षा रहेगी। और हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हम आपसे आज्ञा चाहते हैं। जय बाबा जी, जय करौली सरकार।